Cancer Healer Center, a new beginning. नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता और साथ ही साथ अब आईपीएल के इस सीजन का जो कारवां है वो पहुंच चुका है 24वें मैच तक। यानी धीरे धीरे मैचों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे पॉइंट टेबल में उलटफेर का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, यानी वो सब कुछ अब हो रहा है आईपीएल में जो एक्सपेक्टेड रहता है। और बड़े मुकाबले से अगर टीमें जीत रही हैं तो बहुत रोमांचक मैचेस भी देखने को मिले हैं। चलिए 24वें नंबर के मैच से बात करते हैं जो आज खेला जाना है, और वो मैच खेला जाना है दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। शाम 7:30 बजे ये मुकाबला शुरू होगा, बेंगलुरु में खेला जाएगा। दोनों ही दमदार टीमें हैं। दमदार हम इसलिए कह रहे हैं, इसका आशय यह है कि एक टीम पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर है और आरसीबी की टीम तीसरे नंबर पर है, यानी डीसी जो है वो दूसरे पर है और आरसीबी तीसरे नंबर पर है। प्लेऑफ में टॉप की 4 टीमें जाती हैं, या आप जानते हैं। और अगर दूसरे और तीसरे नंबर की टीम के बीच मुकाबला हो तो आप एक्सपेक्ट तो यही करेंगे अंकिता कि एक अच्छी टफ फाइट, एक बढ़िया रोमांचक कांटे वाला मुकाबला देखने को मिले। बिल्कुल, और दिल्ली कैपिटल्स जो है वो अभी तक हारी नहीं है। चौथा मुकाबला होगा, बैक टू बैक जीत मिली है, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई होगा। लेकिन आरसीबी की बात करें तो पिछले मैच में भी उन्हें जीत मिली थी, तो आरसीबी की टीम भी बिल्कुल बैलेंस नजर आ रही है। हमने देखा है कि आरसीबी ने एक मैच वो गुजरात के साथ आई थिंक था, वो मैच हार गई थी। चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही हार का सामना करना पड़ा था। ये मैच भी चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर उम्मीद है कि आरसीबी का गढ़ माना जाता है। और आरसीबी का गढ़ इसलिए माना जाता है क्योंकि वहां पर विराट कोहली का बल्ला काफी बोलता है। पिछले मैच में हालांकि बहुत खास प्रदर्शन नहीं कर पाते, आई थिंक 7 रन बनाकर वो आउट हो गए थे। लेकिन आज के मैच में उम्मीद है कि आरसीबी फैंस खासकर विराट को देखने के लिए वहां पर सबसे ज्यादा फैंस इकट्ठे होते हैं, और एक बार फिर से आरसीबी को क्या वो खुशखबरी मिल पाएगी, क्या वहां से विराट कोहली का बल्ला बोलेगा। लेकिन पिछले मैच में हमने देखा था कि विराट कोहली ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके अलावा रजत पाटीदार, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम उनकी है, क्योंकि 17 साल बाद उन्होंने चेपॉक में चेन्नई को हराया, फिर मुंबई को हराया 10 साल बाद वानखेड़े स्टेडियम में। अब अपने ही गढ़ में क्या एक बार फिर से इतिहास रचेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। एज अ कैप्टन क्या पहली जीत आएगी चिन्नास्वामी स्टेडियम में, क्योंकि हमने पिछले मैच में देखा था कि हार का सामना इसी स्टेडियम में देखने को मिला था। बिल्कुल, जो 2 अहम किरदार हैं आरसीबी की टीम के बल्लेबाजी के लिहाज से, रजत पाटीदार और विराट कोहली, दोनों ही अच्छा चल रहे हैं। विराट कोहली ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी सीजन की, एक अर्धशतक लगाया था, फिर एक और अर्धशतक उन्होंने मैच में लगाया, और पाटीदार भी पिछले मैच में अच्छी रंग में नजर आए। कैसा रहा है दोनों टीमों का सफर, एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली की टीम, जैसा अभी अंकिता बता भी रही थी, कि एक भी मैच अभी तक इस सीजन में नहीं हारी है। दिल्ली ने लखनऊ को हराया है, हैदराबाद को हराया है और चेन्नई को हराया है, यानी बड़ी टीमों को दिल्ली हरा चुकी है। उसके अलावा आरसीबी की बात कर लें तो उसने भी 3 जीत हासिल की है, लेकिन 4 मैचेस में, यानी एक मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन आरसीबी ने कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को हराया है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा था। अब आ जाते हैं इस बात पर अंकिता कि ये दोनों ही टीमें जिनका मुकाबला है, दिल्ली बेंगलुरु, दोनों आईपीएल के पहले सीजन से खेल रही हैं। दोनों का एक ही ख्वाब है, दोनों का ख्वाब 17 सीजन से अधूरा है। यह 18वां सीजन है, और निश्चित तौर पर दोनों ही, मतलब मुझे लगता है कि शायद 10 की 10 टीमें जब शुरुआत होती है आईपीएल की, तो अगर आप देखें तो पहला जो उनका पड़ाव होता है, कहना चाहिए वो पड़ाव ये होता है कि साहब हमको प्ले ऑफ के लिए पहले अपनी जगह बनानी है। उस लिहाज से अगर देखा जाए 3-3 मैच दोनों ही टीमें जीत चुकी हैं, यानी 6-6 पॉइंट आ चुका है। हमने देखा है अमूमन 14 से 16 पॉइंट चाहिए होते हैं, यानी 7 से 8 जीत अगर आपकी है खाते में तो फिर आप प्लेऑफ में जाते हैं। कोशिश दोनों ही टीमों की होगी कि एक-एक मैच और जीता जाए, ताकि अपने आप को पॉइंट टेबल में और मजबूत कर ले। और अगर आने वाले मैचेस में कहीं कुछ 19-20 होता है, कहीं कुछ ऊपर नीचे होता है, तो स्थिति खराब ना हो। बिल्कुल, और हमने हर एक मैच में देखा कि वैसा ही कुछ प्रदर्शन जो है दोनों ही टीम की तरफ से देखने को मिला। और जब पॉइंट्स टेबल पर आप पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर हैं तो और भी ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है फैंस की भी और खासकर टीम की भी, कि भाई प्लेऑफ के लिए आपको थोड़े से और पॉइंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। 6 पॉइंट्स दोनों टीमों के हैं और पॉइंट्स टेबल पर दूसरे और तीसरे पायदान पर दोनों ही टीमें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीजें होती है कि आप कैसे मैच को जीते हैं। नेट रन रेट भी मैटर करता है। अगर आप इजिली मैच को जीतते हैं तो आपका नेट रन रेट भी प्लस में जाएगा और आप इजिली क्वालिफाई भी कर सकते हैं।
सकते हैं, लेकिन आज के मैच में जो है वो थोड़ी सी मतलब अप्स डाउन हो सकती है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि इसी मैदान पर चिन्नास्वामी स्टेडियम में यहाँ पर आरसीबी हार गई थी। लेकिन दिल्ली की टीम जो है वो बेखौफ नजर आ रही है, क्योंकि अक्षर पटेल को जो है थोड़ा सा कम आंका जा रहा था कि क्या वो कप्तानी कर पाएंगे, क्या परमानेंट कप्तानी जो मिली है उसको सही तरीके से निभा पाएंगे। दोनों ही कप्तान गजब के फॉर्म में। आरसीबी की बात करें तो रजत पाटीदार, जब स्टार्टिंग में उन्हें कप्तानी मिली थी और स्टार्ट वाला मैच हम सबने देखा था, आरसीबी की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी हुई थी और केकेआर की तरफ से जब स्टार्ट अच्छा मिल गया था तो बहुत ज्यादा प्रेशर भी था पाटीदार पर। लेकिन पाटीदार ने प्रूव किया अपने आप को कि मतलब अभी बहुत सारे मैचेस खेलने हैं, फिर आप मतलब क्वेश्चन उठाइएगा, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने हर एक मैच में प्रूव किया है बॉडी लैंग्वेज। और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, उन्होंने कहा था कि मतलब मैं सुनूंगा सबकी लेकिन करूंगा अपने मन की। ये कप्तानी का मूल मंत्र है। अगर आप सबकी सुनकर और सबके दिमाग से चलने लगेंगे तो शायद वो जो आपके अंदर की लीडरशिप स्किल है उसको आप कभी परख ही नहीं पाएंगे। सुनना बिल्कुल जरूरी है कि आप सबकी सुने। करने के लिए आपके पास वो तमाम विकल्प मौजूद हैं। आप उन सारी चीज़ों का आकलन करें, परिस्थितियों को समझें और उसके बाद अपना फैसला करें। आज एक और खिलाड़ी है जिस पर नजर रहेगी। नजर इसलिए रहेगी क्योंकि जो मैं अब तक शायद एक आध हजार बार कह चुका हूं कि अब आईपीएल के तमाम मूल मंत्रों में एक मंत्र वो भी है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जो खिलाड़ी पैसों की वजह से इधर उधर शिफ्ट होते हैं, उसमें से एक खिलाड़ी है फाफ डुप्लेसी। क्यों खास है आज? क्योंकि अब तक जिस टीम के साथ खेलते आए थे, जिस टीम के हाईएस्ट रन गेटर रहे थे, आज उसके अगेंस्ट खेलेंगे। तो घर का भेदी लंका ढाए वाली जो बात होती है ना, कुछ कुछ वैसी कहानी है। फाफ डुप्लेसी पर रहेगी क्रिकेट फैंस की नजर। क्यों? क्योंकि आज वो अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेलेंगे। बेंगलुरु की बजाय अब वो दिल्ली की टीम का हिस्सा है। 2022, 2023, 2024 ये 3 सीजन ऐसे हैं जिसमें वो आरसीबी की टीम का हिस्सा थे, और ना सिर्फ हिस्सा थे अंकिता, बल्कि 2022 और 2023 में आरसीबी के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा रन भी बनाए थे, यानी हाईएस्ट रन गेटर थे। ऐसे में जब आज दूसरी टीम के साथ आएंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी तो इमोशंस होंगे। और जैसा मुझे याद है मोहम्मद सिराज कह रहे थे अपनी टीम के खिलाफ जब खेले थे कि जब मैं बॉलिंग करने जा रहा था उससे पहले नर्वस था, उससे पहले थोड़ा सा मुझे इमोशंस आ रहे थे, भावुक हो रहा था, लेकिन फिर जब गेंद हाथ में पकड़ी तो उसके बाद समझ में आया कि नहीं, मुझे अपना काम करना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। यहां पर भी ये होगा। जिस टीम के आप साथ रहे हो, डे इन डे आउट आपने साथ में ट्रैवल करने से लेके हंसी मजाक लंच डिनर सब कुछ साथ में किया हो, आज आपको उसके खिलाफ खेलना है। मुश्किल होती होगी, थोड़ा बहुत तो इमोशंस आते ही आते होंगे। बिल्कुल, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज्यादा आते हैं, खासकर विराट के साथ और विदेशी प्लेयर्स के साथ विराट का एक अच्छा नाता भी रहा है। हमने देखा भी है कि काफी अच्छा वो बॉन्ड शेयर करते हैं, और आज के मैच में भी हमने देखेंगे कि वहां पर फैप किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि 2000 जैसे अभी हमने आंकड़े दिखाए आपको, 2022 और 2023 में सबसे हाईएस्ट रन गेटर जो है वो फैप रहे हैं अपनी टीम के लिए, यानी कि पिछली टीम के लिए जो कि आरसीबी का हिस्सा थे। लेकिन अब दिल्ली के लिए भी उनको ऐसा कमाल करना पड़ेगा, स्टार्ट काफी अच्छा देना पड़ेगा और फिर से वैसे ही उभर कर आना होगा सामने, जैसा कि उन्होंने आरसीबी के लिए किया था। और ये बहुत टफ होता है। आप अगर थोड़े टाइम के लिए खेलते तो इतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप एक लंबा अरसा खेलते किसी टीम के साथ, और वो इमोशंस जो है वो लाजमी और आने भी चाहिए, क्योंकि एक बॉन्ड आप शेयर करते, कभी भी जीत हार के बीच में हमने देखा है कि विराट के साथ जब सिराज रहे तो वो एग्रेशन विराट के साथ साथ सिराज में भी आया था। तो ऐसा ही मतलब फैप के साथ भी होगा। सामने टीम अगर होती है तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी रहती है कि भाई विराट कोहली है, कैसा प्रदर्शन वो करेंगे, लेकिन उनके लिए चैलेंज भी थोड़ा सा होगा, क्योंकि अभी तक उस तरीके से डुप्लेसी जो है वो अच्छा प्रदर्शन वैसा नहीं करते दिखाई दिए जैसा उन्होंने आरसीबी के लिए किया था। तो ये चैलेंजेस जो है वो रहेंगे, लेकिन वही है कि आज के मैच में क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत अच्छी हैं, टॉप 2 अगर टॉप 3 की बात करें तो दोनों ही टीमें टॉप 4 की लिस्ट में हैं, और किसी को भी कम आंकना आई थिंक दोनों कप्तान को, बहुत गजब की फॉर्म में दोनों कप्तान चल रहे हैं। बिल्कुल। और फाफ को लेकर वैसे खबर ये भी है कि हो सकता है वो आज का मैच ना खेल पाए, इस पर भी आगे शो में बात करेंगे। पहले रिकॉर्ड बुक में जरा इन दोनों टीमों की जो एंट्रीज हैं वो एंट्रीज देख लेते हैं। यानी दिल्ली और बेंगलुरु की टीम जब आपस में टकराई है तो रिकॉर्ड बुक क्या कहती है, किसका पलड़ा भारी है, कौन सी टीम है जो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती आई है। 31 मैच यानी 31 मैचेस अभी तक खेले गए हैं इन दोनों टीमों के बीच, और आरसीबी ने 19 मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली के खाते में 11 मैच में जीत आई है। एक मैच बेनतीजा रहा है, यानी आज जो है वो दिल्ली की टीम अपना ये जो रिकॉर्ड है 19 के मुकाबले 11 जीत का, जो कहा जा सकता है लगभग आधे का मामला है, उसको बेहतर करने के इरादे से उतरेगी। फॉर्म अच्छी चल रही है, लगातार हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली की टीम ने अपनी शुरुआत की है, अभी तक अपराजेय रही है, एक भी मैच हारी नहीं है। तो निश्चित तौर पर इरादे उसके भी यही होंगे कि इस जीत के सिलसिले को जितना लंबा लेकर जा सकते हैं उतना लंबा लेकर जाएं। आप 5-6 मैच अगर लगातार जीत जाएं तो मतलब इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। फिर आपके पास वो तमाम मौका होता है अंकिता कि अगर आपको कोई
कोई एक्सपेरिमेंट करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं हम अपने स्पिनर्स को लेकर कुछ सोच लें, या कुछ टीमें आपने देखा होगा कि कोशिश करती हैं कि वो पहले बल्लेबाजी करके भी अपने आप को आजमाएं और पहले गेंदबाजी करके भी अपने आप को आजमाएं, ताकि उन मैचेस में जहां पर टॉस बहुत क्रूशियल है, अगर टॉस आपके फेवर में ना जाए तो भी आपके हाथ पैर ना फूलें, आपकी तैयारी रहे कि भाई पहले बल्लेबाजी करके भी हमको जीतना आता है और बाद में बल्लेबाजी करके यानी लक्ष्य का पीछा करके भी हमको जीतना आता है। ये सारे समीकरण आप आजमा सकते हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, सारी चीज़ों को आप परख सकते हैं, जांच सकते हैं, अगर आप लगातार जीतते रहें। दिल्ली का प्रयास यही होगा कम से कम कि ये जो सिलसिला है इसको जीत के सिलसिले को और आगे लेकर जाएं और इन रिकॉर्ड्स को बेहतर करें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 3 बैक टू बैक मैच जीतने के बाद कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होगा, लेकिन हर एक मैच में आपका ही सिक्का बोले ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वैसा ही फॉर्म आपको बरकरार रखना पड़ेगा। हर एक मैच में आपको एक ऐसा मैच विनर लेकर आना पड़ेगा, जिससे कि हमने देखा कि जो लखनऊ के साथ मैच था बहुत ही मतलब क्रूशियल वो मैच था, 1 विकेट से वहाँ पर अभिषेक आशुतोष ने उस मैच को जिताया था। तो ये मैच विनर होने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भले ही मतलब आपके विकेट्स गिर गए हैं, लेकिन वहाँ पर हर एक प्लेयर को अपना एक मतलब कहते हैं ना कि आत्मविश्वास वो होना चाहिए, वो कैलिबर होना चाहिए और जीत की ललक होनी चाहिए। लेकिन आरसीबी की टीम जिसे बैलेंस नजर आ रही है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि आरसीबी की टीम थोड़ी सी वीक इसलिए नजर आती है क्योंकि उनका जो मिडिल ऑर्डर रहा है वो हमेशा से वीक रहा है, बॉलिंग उनकी वीक रही है, लेकिन इस मैच में अभी तक तो वो कमजोर कड़ी नजर नहीं आई। 1 या 2 मैच आप हारते हैं, लेकिन उसके बाद जो बड़ी टीमों को आप हराते हैं, खासकर चेन्नई और मुंबई को आप हरा देंगे तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और साथ ही साथ दिल्ली के लिए भी वैसा ही, दिल्ली ने चेन्नई को हराया, अभी तक अब 3 मैचेस उन्होंने जीते हैं। अब इस मैच में आरसीबी के खिलाफ क्या कुछ आंकड़े जो हैं वो थोड़े से बेहतर हैं आरसीबी के, लेकिन हम कहते हैं ना कि वो आंकड़े रह जाते हैं। प्रदर्शन कैसा होगा आज के मैच में वो थोड़ा दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज बड़ी तय है आरसीबी को लेकर कि आरसीबी की टीम, मैं कल भी ये बात कह रहा था कि होता क्या है कई बार कि आप ऑक्शन टेबल पे जो प्लेइंग 11 अपनी सोच के खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ते हैं, कई बार किसी को चोट लग जाती है, किसी को कोई इंजरी हो जाती है, किसी के फिटनेस का कोई कंसर्न ऐसा हो जाता है कि फिर आपको शुरुआत के 5-6 मैचेस में वो प्लेइंग 11 ही नहीं मिल पाती। लेकिन आरसीबी के साथ ऐसा नहीं है। आरसीबी की टीम की बात अच्छी बात यह है कि इस सीजन में आरसीबी की टीम अब पूरी एक तरीके से सेट हो गई है, यानी उसको पता है कि उसको किस तरह के प्लेयर्स के साथ, किस तरह के प्लेइंग 11 के साथ जाना है। क्या है वो प्लेइंग 11, किस तरह की वो तस्वीर है, वो भी आपको इस अपडेट में हम साफ साफ बता रहे हैं। फिल सॉल्ट, लियाम लिविंगस्टन, टिम डेविड और जो हेजलवुड जो है वो इस टीम के लगभग परमानेंट आप कह सकते हैं 4 जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो हैं। उसके बाद बल्लेबाजी के केंद्र में आपको विराट कोहली दिखाई देंगे, रजत पाटीदार दिखाई देंगे और देवदत्त पडिक्कल दिखाई देंगे। इसके अलावा कृणाल पांड्या जो अनुभवी खिलाड़ी हैं वो ऑलराउंडर की भूमिका में है। 2 मैचेस अब तक कैसे हैं जिसमें अपनी गेंदबाजी के दम पर वो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर चुके हैं, टीम को जीत दिला चुके हैं। और उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार यानी आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की फहरिस्त में नंबर 3 पर जो खिलाड़ी हैं यानी भुवी, वो भी इस टीम का हिस्सा हैं। तो कुल मिला जुलाकर एक बैलेंस टीम, एक अच्छी टीम, एक ऐसी टीम जिसमें आप कहते हैं ना कि सही प्लेइंग 11 चुन लें अंकिता, तो कहते हैं आपका हाफ जॉब इज डन अगर आपने सही प्लेइंग 11 चुन लिया। उस लिहाज से देखा जाए तो रजत पाटीदार लकी कैप्टन है कि उनकी टीम के साथ इस तरह का कोई इंजरी कंसर्न अभी तक नहीं है, इस तरह की कोई अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है। जो प्लान किया था उन्होंने, जो उनका प्लान ए रहा होगा इस सीजन में जाने से पहले, वो प्लान ए ही अभी तक चल रहा है। प्लान बी पर जाने की जरूरत नहीं आई और बड़ा अच्छा है। मतलब किसी खिलाड़ी को, किसी कप्तान को प्लान बी पे ना जाना पड़े, इसका मतलब प्लान ए में सब कुछ सही चल रहा है। हाँ बिल्कुल, और हमने देखा भी है कि हर एक खिलाड़ी को यहाँ पर उनका रोल पता होता है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि लगा कि शायद विराट कोहली पर बहुत ज़्यादा भार होगा, क्या विराट कोहली पर ही सब कुछ निर्भर होगा, लेकिन यहाँ पर फिल सॉल्ट जिन्होंने स्टार्ट काफ़ी अच्छा देते हैं, लिविंगस्टन ने पिछले मैच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। और बल्लेबाजी और गेंदबाजी की जब बात आती है तो वो डेथ ओवर्स में कैसे गेंदबाजी करनी होती है, आई थिंक कृणाल पांड्या से अच्छा कोई नहीं अभी तक हो सकता है, क्योंकि 20वें ओवर में आप मैच चला भी जाता है, क्योंकि लास्ट ओवर जो भी गेंदबाज करता है उनकी पिटाई होती है या फिर आप विकेट्स लेते हैं, लेकिन पेशेंस जो होता है वो आपका ग्राउंड में देखने को मिलता है और यही अनुभवी खिलाड़ी की सबसे बड़ी पहचान भी होती है। कृणाल के साथ साथ भुवनेश्वर कुमार भी हैं इस टीम में और ये टीम पूरी तरीके से बैलेंस नजर आती है। बस वही है कि मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी और अच्छी बल्लेबाजी खासकर देवदत्त पडिक्कल से उम्मीद होगी, जैसा उन्होंने पिछले मैच में किया था वैसा ही कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर आपके विकेट्स गिर जाते हैं तो आपको कम से कम थोड़ी बहुत ऐसी पारी खेलनी पड़ेगी, साझेदारी ऐसी बिल्ड करनी पड़ेगी कि जो बाद के प्लेयर्स पर जो है वो प्रेशर ना क्रिएट हो, क्योंकि विराट कोहली पर ही मतलब फैंस अभी भी वही है कि चिन्ना स्वामी होगा तो विराट कोहली आएंगे और चौके छक्के की बरसात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं
होता, हर एक मैच जो है वो हर दिन हर एक मैच एक जैसा नहीं होता, हर एक खिलाड़ी का जो फॉर्म होता है वो एक जैसा नहीं होता है। और बाकी तो टीम बैलेंस है, हेजलवुड जिन्होंने अच्छी खासी गेंदबाजी की है और टीम बहुत बैलेंस है। आज के मैच में भी दोनों ही टीमें बहुत बैलेंस नजर आ रही हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम किस पर ज्यादा भारी होगी। बिल्कुल, बैलेंस होने के साथ साथ ये भी देखना होगा किस टीम के स्टार प्लेयर्स जो हैं जिनके ऊपर वो उम्मीद है वो अपनी उम्मीद के हिसाब से परफॉर्म करते हैं। चलिए, फाफ डुप्लेसी की बात हम कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि फाफ डुप्लेसी का आज खेलना तय नहीं है। क्या कहानी है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल उनके ग्रोइन में खिंचाव है, ग्रोइन इंजरी है और इसीलिए ये आज उनका जो खेलना है अभी उस पर सस्पेंस है। अगर वो आज नहीं खेलते हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर दिल्ली की टीम की बात की जाए तो जेक फ्रेजर है, ट्रिस्टन स्टब्स हैं और मिचेल स्टार्क जैसे विदेशी खिलाड़ी हैं इस टीम में। केएल राहुल और कुलदीप यादव जैसे भारतीय स्टार्स हैं। केएल राहुल बल्लेबाजी में स्टार हैं, कुलदीप यादव अपनी गेंदबाजी में इस वक्त आप कह सकते हैं कि बेस्ट, अपने करियर के बेस्ट दौर में से गुजर रहे हैं जहां पर उन्होंने लगातार शानदार परफॉर्म किया है। और फिर आ जाती है अक्षर की कप्तानी, जिस पर शायद ही किसी ने सोचा था। कैसे दाव लगाया दिल्ली के मैनेजमेंट ने, फ्रेंचाइजी ओनर्स ने, और किस तरह से वो उस पर खरे उतरे। कई बार ऐसा होता है अंकिता, हमको लगता है कि शायद ये खिलाड़ी जो है वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बड़ा एक तरीके से यूटिलिटी प्लेयर है, अच्छी फील्डिंग कर लेता है, बैटिंग कर लेता है, बॉलिंग कर लेता है, ऑलमोस्ट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट रविंद्र जडेजा जैसा है। जडेजा ने चेन्नई के लिए कप्तानी की थी लेकिन चले नहीं थे, आपको याद होगा बीच सीजन में उनको कप्तानी फिर छोड़नी भी पड़ी थी। बड़ा विजन चाहिए होता है जिसको भी आप अपनी टीम की कमान सौंप रहे होते हैं, क्योंकि बड़ा एक रिस्क होता है अगर उस खिलाड़ी के पास कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ना हो। वरना आपने अगर विराट को कप्तानी दी, आपने रोहित शर्मा को कप्तानी दी, आपने महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी दी, मतलब उदाहरण के लिए, तो आपको पता होता है ये इंडिया के लिए परफॉर्म कर चुके हैं, ये इंडिया के लिए कैप्टेंसी कर चुके हैं, इनको प्रेशर क्या होता है ये पता है। लेकिन जब आप एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तानी दें जिसके पास इस तरह का कोई बड़ा रिकॉर्ड ना हो, कोई बहुत बड़ा कुछ दिखाने के लिए सीवी पर ना हो, आपके पास सीवी में लिखा हो कि चैंपियंस ट्रॉफी विनर, 2011 वर्ल्ड कप विनर, 2007 टी20 वर्ल्ड कप विनर, तब तो कोई भी आपको कप्तान बना देगा। लेकिन ऐसा कुछ ना होने के बावजूद अक्षर पटेल पर जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स ने दांव खेला, अब तक तो वो दांव बिल्कुल सही गया है। और अब आप यहां से ये कह सकते हैं कि एक जीत अगर और मिल जाती है, मतलब अभी मैं आज की तारीख में नहीं कह रहा हूं, लेकिन 3 जीत हो चुकी है, एक जीत अगर और मिल जाएगी तो फिर आप मान के चलिए कि प्लेऑफ में ये टीम जा रही है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही बड़ा आगे जाकर गड़बड़ी ना कर दे तो। हाँ बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि अक्षर पटेल पर भरोसा जताया, और भरोसा इसलिए भी क्योंकि उन्होंने टीम के लिए किया है। अगर हम टीम इंडिया की बात करें तो वाइस कैप्टन भी रह चुके हैं, वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन भी किया है उन्होंने। लेकिन वही चीज़ है कि जब आप परमानेंट कप्तानी आपको आईपीएल में मिलती है तो फिर सामने बहुत मतलब अलग अलग खिलाड़ी होते हैं, विराट खिलाड़ी होते हैं, स्टार प्लेयर्स की बात करें, विदेशी खिलाड़ी भी वहाँ पर होते हैं, तो वो प्रेशर होता है। लेकिन केएल राहुल आपकी टीम में अगर है तो वो भी कप्तानी टीम की कर चुके हैं। मतलब अगर हम बात करें तो लखनऊ की कप्तानी वो कर चुके हैं, पंजाब की कप्तानी वो कर चुके हैं, तो वो भी शायद थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ा मैटर करता है, तो बैक वो करते हैं। बाकी अक्षर पटेल मतलब उनको ये लगता होगा कि मेरे ऊपर वो उतना जिम्मेदारी नहीं, बाकी प्लेयर्स जो वो अच्छा करके दिखा रहे हैं। पिछले मैच में केएल राहुल जो अभी तक के मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, मतलब 50 उनके बल्ले से आई थी, तो ये छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन जो होता है ना वो टीम के लिए बहुत ज़्यादा मैटर भी करता है और प्रेशर भी कहीं ना कहीं रिलीज करता है। तो अक्षर पटेल आज के मैच में क्या कुछ अलग करेंगे। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में भी वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ वो जीत रहे हैं अपनी तरफ से। अभी वैसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी अक्षर पटेल के हाथों अभी देखने को नहीं मिली है। यानी उनको भी अपने कप्तानी में जो उनका रोल है उसके साथ साथ एक खिलाड़ी के तौर पर उनकी जो उपयोगिता है टीम में उसको साबित करना होगा, वो अभी बाकी है साबित करना। लेकिन थोड़ी देर पहले हम लोग शो पर बात कर रहे थे अंकिता और मैं कि किस तरह से सुननी सबकी चाहिए लेकिन करनी अपने मन के चाहिए। तारीफ हुई है अक्षर पटेल की इसी विषय पर। क्या कहा है मैथ्यू मॉट ने, जो टीम के असिस्टेंट कोच हैं, वो आपको बताते हैं, क्योंकि वो इस सोच को, इस प्रोसेस को उनकी बहुत बड़ी ताकत बता रहे हैं। अक्षर अपनी बात किसी पर थोपता नहीं है, वो दूसरों को भी अपनी बात रखने का मौका देता है, उन्हें सुनता है, इसके बाद जो सबसे बेहतर विकल्प होता है उसके लिए जाता है। यानी एक कप्तान को जो अपने खिलाड़ियों को लग्जरी देनी चाहिए, जो एक्सेस देना चाहिए कि भाई आप भी कहें, आप भी अपनी बात रखें। मैंने कह दिया और मैं कप्तान हूं इसलिए मेरी बात को आंख मूंद कर ना मान ले, बल्कि मेरी बात के साथ साथ आप अपने विचार, अपनी बात को रखें। फिर यह सोचा जाएगा कि टीम हित में क्या ज्यादा बेहतर है और जो ज्यादा बेहतर होगा उस तरफ हम अपने कदम बढ़ा देंगे। तो ये एक तरीके से जो बड़े ही सुलझे हुए लोग होते हैं ना अंकिता, उनकी ये पहचान होती है। और कप्तानी के लिए और आपके अंदर कुछ हो ना हो,
आपके दिमाग के अंदर ना वो एक शांत, एक ठहराव, एक वो होना चाहिए, संयम होना चाहिए, आपका अंदर वो एकाग्रता होनी चाहिए जिससे कि आप दूसरों की बात को सुने और फिर उसका आकलन करके ये भी समझ पाए कि बेहतर क्या है, जो आपको लग रहा था या जो दूसरे खिलाड़ियों का कहना है। कई बार आपको अपनी बात को पीछे रखकर एक बहुत ही जूनियर खिलाड़ी की बात भी माननी पड़ती है अगर वो आपसे ज्यादा लॉजिकल, आपसे ज्यादा तर्क वाली बात कह रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो शायद एक तरीके से अभी तक की जो सक्सेस है लगातार 3 मैचेस जीतने की, उसके पीछे वजह भी यह है कि अक्षर पटेल सबकी सुन रहे हैं, भले ही करते अपने मन की हो लेकिन चीजों का आकलन करने के बाद कर रहे हैं। चलिए आपको क्या करना है, आपको करना है साहब हमारे क्विज में पार्टिसिपेट करना है। ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। इस आईपीएल में हमने ये आपसे जुड़ने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें हम एक बहुत आसान सा सवाल पूछते हैं और उस सवाल का सही जवाब देने वाले 3 लोगों को आकर्षक इनाम भी मिलता है। आपको क्या करना है ये हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं जिसमें आप आज का सवाल होगा, उसके विकल्प होंगे, साथ ही साथ इस क्विज में कैसे पार्टिसिपेट करना है उसका तरीका भी होगा। बिल्कुल, तो सवाल ये है कि आईपीएल में आरसीबी तो अब तक नहीं चैंपियन बनी है, डीसी ने जीते हैं कितने खिताब? ऑप्शन आपके पास है 4, 2, 1, 3, 0। तो 4 ऑप्शन आपके पास है और सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.tv9hindi.com और ये ऑप्शन जो है वो आपके पास है। 4 ऑप्शंस आपके पास है और सही जवाब मिलेगा तो आपको पुरस्कार भी मिलेगा और आप खुश भी हो जाएंगे। बिल्कुल, और हम लोगों की टीम जो है जो सवाल को तैयार करती है वो कोशिश इसी बात की करती है कि सवाल आसान हो और आज ही के मैच से जुड़ा हुआ हो। अगर हमारे इस शो को आप ध्यान से देख रहे होंगे अभी तक शुरू से, तो आपको इस सवाल का जवाब देने में शायद 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा क्योंकि हमने इस शो पर इस सवाल के जवाब पर चर्चा भी की है। चलिए www.tv9hindi.com पर आपको जाना है और इस क्विज में पार्टिसिपेट करना है। जैसे ही आप इस पर लॉगिन करेंगे आपको वो क्विज का सेक्शन दिखाई भी दे जाएगा।